तो टैलू लगाने के लिए खासकर दो आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, एक नीचे से फेंकने वाला और एक लगाने वाला। ये बहुत टफ, ज़्यादा मतलब काफ़ी टफ काम होता है, तो यहाँ से आना रिस्की है। घास काटी तो मतलब 2 बजने वाले हैं, 1:40 का टाइम हो गया है और अभी मैं घर के रास्ते लगी हूँ। और एक मेरे यहाँ पे है और एक मेरे सास जी के टेढ़ी भारी है ये दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। मेरा नाम है सरोजनी नेगी और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। शुरुआत हो रही है अभी सुबह के 9 बजे से। मेरे ससुराल गुड़गांव में भी मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। धूप अच्छी तरीके से खिली हुई है। आसमान में वैसे वाइट कलर के बादल भी छा रखे हैं, फिर भी सूर्यदेव अपनी अच्छी प्रस्तुति में पधार रखे हैं। व्लॉग शूट करने से पहले भी मेरा काफ़ी ज़्यादा आज का बिजी शेड्यूल था, क्योंकि सुबह जैसे 5:30 बजे से पहले मेरा उठना हो जाता है और गौशाला का काम और थोड़े बहुत घर के काम। आज धूप थी तो मैंने कपड़े भी धो के सुखाने डाल दिए हैं। यहाँ पीछे आप देख ही सकते हो। और अभी ना थोड़ा जो हमारी जो धान थी हरी थी वो पक नहीं रखी थी, फिर हमने उसको अलग से काटा और उसकी छोटी सी कुनकी लगा रखी है, तो उसकी मंडाई करने के लिए जीजा जी चले गए हैं। और धूप जैसे है ही तो इस वजह से हमने जो ये समा चावल झंगोरा जो होता है, ये हमारे 2-3 कट्टे थे जिसको कि हम देसी झंगोरा बोलते हैं, तो ये वाली हमने बो रखी थी। फिलहाल हमने यही वाली सुखाने यहाँ पे डाल रखी है और जो घर वाला झंगोरा होता है वो अभी हमने सुखाने नहीं डाला है। से चलती हूँ खेत की तरफ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है और काम मतलब धूप के दिन में काम की ज़्यादा आदमी को हड़बड़ी सी रहती है कि जल्दी जल्दी, तो वो चलते हैं। इस बार काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारी मिर्चियाँ हो रखी थी और मेरे ससुर जी ने अच्छे तरीके से इनको सुखाने भी डाल दिया है। और घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं मेरे ससुर जी काफ़ी ज़्यादा हमारे ये छोटे मोटे काम कर देते हैं और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है। तो यहाँ पे बिल्ली देखो, इसका भी हमारे घर में एक दिन में कम से कम इसके 20 से ज़्यादा ही चक्कर लग जाते हैं, तो इसको भी क्या ही बोले। खेत में जाने से पहले मैं जा रही हूँ नवोले की तरफ, क्योंकि जो ठंडा पानी वहाँ का होता है उसकी हमें काफ़ी ज़्यादा आदत पड़ गई है और बोतल में भर के मुझे खेत में भी ले जाना है, तो पहले यहाँ से पानी भर के लाती हूँ। आज धूप काफ़ी तेज़ खिली हुई है, तो इस वजह से हमने अपनी गौशाला में ये जो झंगरेट और साथ ही गोबर है तो इसको सुखाने डाल रखा है। तो अभी के टाइम पे अच्छे से सूख रहा है और देखते हैं आसमान कितनी देर तक इसको सूखने देता है। तो अभी के टाइम में मैं अपने खेत में पहुंच गई हूं और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़े थे जो हमारे धान मंडाई करने के लिए बच रखे थे, तो जीजा जी ने इनकी मंडाई भी कर दी है और सिर्फ एक न्याणी वहाँ पे बच रखी है थोड़ी सी। और बाकी यहाँ ये जो मंडाई का काम था वो कंप्लीट होने लग गया है, तो मेरा काम है कि इनको मैंने बांधना है और उसके बाद जो बची कुची धान है उसको झाड़ना भी है। तो अब अपना काम स्टार्ट करती हूँ। नीचे वाले खेत से हम मंडाई करके आ गए थे। यहाँ पे रहा हमारा ये नीचे वाला खेत, ये वाला जिसमें हमने कट्टे रखे हुए हैं, और वहाँ से जितनी भी धान की मंडाई हमने की थी उसका पराल हम यहाँ पे ला गए हैं और यहाँ पे हमने अच्छे से इसको सुखाने भी डाल दिया है। तो दोस्तों अभी 12:30 का टाइम हो रहा है और जैसे मैंने बोला था कि पराल हमने कुछ दिन पहले सुखाने डाला था और बारिश की वजह से थोड़ा ये नीचे चिपक गया था, इस वजह से हमने इसको पलटी कर दिया है और सारे लोग इसको पलटी करने पे लगे थे। तो मैं घास काट रही थी और मैंने देखा सभी पलटी कर रहे हैं, तो मैंने भी अपने इस वाले खेत में आके जो पूरी धान की पराल थी
उसको पलटी कर दिया है। और अब ना मुझे नीचे वाले खेत में भी जाना है। एक खेत हमारा नीचे भी है, तो पहले वहाँ जाती हूँ और वहाँ का काम भी करती हूँ, फिर मुझे घर जाना है और खाना खा के देखती हूँ। क्या पता, अब आसमान का कोई भरोसा नहीं, तो इसको हम बांध भी सकते हैं। फ़िलहाल मैं नीचे वाले खेत में चलती हूँ। यहाँ से हमारी बड़ी मम्मी भी आ गई है और बड़ी मम्मी भी ला रही है जो धान की घास होती है वो। असुक जो जोट कब गमी चो ठीक है गुड, वेरी गुड। सुगे ना, हाय कर, हाय दोस्तों। धूप लगी बोल आवाज नहीं होनी। चाचा सास जी की एंट्री भी हो गई है। पराल फरकाने जा रखे थे ये, है ना? फरकाल अब बंधन का फिर कब अब 5 बांध दियो भाई। हाँ तो आधा बहुत फर्क है। बोल तो बांध दियो। और वहाँ पे हमारी बुआ जी भी है। बुआ जी भी घास की कटाई करने पे लगी हुई है और साथ ही जो झंगरेट है उसको भी काट हाँ को अच्छा तो बुआ जी भी यहाँ पे लगी हुई है जो झंगरेट होता है उसकी कटाई करने पे। और साथ ही बुआ जी बात कर रही हैं, क्योंकि बुआ जी के बेटे जो हैं बड़े भैया, मैं उनको बोलती हूँ, और वो डेली वीडियो देखते हैं, तो बस वीडियो के ही बारे में बात कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे जब कोई वीडियो के माध्यम से वैसे जानने लगे हैं, तो मुझे मस्त लगता है। पहले मैं पानी पीने जा रही हूँ और तब जाऊँगी नीचे वाले खेत का काम करने के लिए। नीचे के खेत के काम करने के बाद मैंने वहाँ पे थोड़ा सा घास काटा और वहाँ मैंने ना काफ़ी टाइम लग गया। वहाँ भी खेत भी ठीक ही है और फिर जो पराल है उसको पलटाने में भी टाइम लग गया और थोड़ा घास काटी तो मतलब 2 बजने वाले हैं। 1:40 का टाइम हो गया है और अभी मैं घर के रास्ते लगी हूँ। थोड़ा सा घास मैंने ऊपर पे भी काट रखा है, फिर बारी लगाऊंगी और फिर जाऊंगी। तो दोस्तों खाना खाने के बाद मेरी चाय भी बन गई है और वहाँ पे रही बरखा रानी का घास भी कट गया है और हम चाय पीते हैं और फिर दोबारा से चलते हैं खेतों के लिए। मेरी सास ससुर जी ने चाय पी और अभी हम लग गए हैं खेत के रास्ते, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि पराल बांधने हमने जाना है। तो मेरी सास जी हाथ पे रस्सियों का गट्टर ले जा रही है, साथ ही कमर पे आप देख ही सकते हो दान आदमियों ने ऐसे गोल रखे होते हैं कमर पे दरांतियाँ। तो मेरे हाथ में है गौशाला का बर्तन और साथ ही ना इस बार मैंने हाथ में पट्टी बांध के रखी हुई है, क्योंकि ना पहले जब मैं खेत में काम करने गई थी सुबह तो तब हाथ में दर्द हो रहा था, इस वजह से मैंने इस बार पट्टी बांध के ला गई हूँ। तो चलते हैं और आसमान भी ना गड़बड़ी करने लग गया है, तो कोशिश करते हैं कि जितना हमने सुखा रखा है कम से कम उसको हम गौशाला तक ला दें, बस इतना भी बहुत है।
सारा पराल हमने बांध दिया था और एक भारी हमारे घर चली गई है जो कि जीजा जी ले गए, और एक मेरे यहाँ पे है और एक मेरे सास जी के टेढ़ी भारी है ये दोस्तों। हमने यहाँ पे हमने सारी घास जमा कर दी है और कुछ इधर है, कुछ हमने वहाँ पे रखी है, कुछ अंदर है और कुछ हमने वहाँ पे सुखाने डाल रखी थी। आधा मेरी सास जी बांध रही है जंगलाट नहीं लगो पराव लगो। तो परकुंडा और टैला जिसको मैं बोल रही थी तो कुछ इस प्रकार से होता है, और इसको ना हमने ज़मीन पे गाड़ के मजबूत कर रखा है। तो इस पे बनाए जाते हैं ये खुंचे टाइप के सपोर्टर जिनको बोलते हैं, और गढ़वाली में इनको कौवा भी बोलते हैं। तो इसी की मदद पे पूरा जो घास है उसका बैलेंस बन जाता है। तो अब हम तैयारी कर रहे हैं खुम्ब लगाने की, बोले तो टैलू लगाने की। तो फटाफट से नीचे की जो घास है उसको भी बांध देते हैं। तो टैलू लगाने के लिए खासकर 2 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, एक नीचे से फेंकने वाला और एक लगाने वाला। जी कुछ इस प्रकार से लगा रहे हैं पराल और नीचे से जेठ जी फेंक रहे हैं। तो इसी प्रकार से गोलाई में पराल और जितनी भी घास होती है लगाई जाती है और फिर उसको एक प्रकार का ढांचा दिया जाता है। तो जब पूरा घास लग जाएगा तब मैं आपको दिखा दूंगी किस प्रकार से टैलू लगाया जाता है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे हमारा परकुंड लग गया है और अभी जीजा जी तैयारी कर रहे हैं नीचे आने की। तो यहाँ पे सहारे के लिए जेठ जी ने दूसरा टैलू पकड़ रखा है, तो इसकी मदद से आएंगे। और ये बहुत टफ, ज़्यादा मतलब काफ़ी टफ काम होता है, तो यहाँ से आना रिस्की है।